प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि के लिए स्त्रियां आभूषण धारण करती हैं जिससे उसके रूप में चार चांद लगते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के आभूषण। अलंकारों का प्रयोग काव्य के सौंदर्य में चमत्कारिक वृद्धि करता है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती। अलंकार के भेद। अलंकार के जो है दो शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। शब्दालंकार। जिन अलंकारों में शब्द के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। रघुपति, राघव, राजा, राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है। अगला है यमक अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार शब्द का अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। यहाँ कनक यानी धतूरा और कनक सोना दो अर्थ है। ठीक है। श्लेष अलंकार। कोई विशिष्ट शब्द जब एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन जो कति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो हो। यहाँ बारे बाल्यकाल में जलाने पर तथा बढ़े बड़ा होने पर बुझने पर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे कुसुमावली सी पुलकित महा है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता, जहां किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरिपद की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है, यानी कि हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है एक रूपता, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता दिखाने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत वसंत। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो मन हो, मानो जो जन हो, जानो मनो आदि। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त उदाहरण में क्रोधाधिक्य के कारण अर्जुन के कांपते शरीर में हवा के प्रबल वेग से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों के तरंगित होने की कल्पना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार जब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ कवि ने चेतक की गति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति 2 शब्दों के योग से बना है। अन्य जमा उक्ति, अर्थात जब कहा किसी को जाए पर लागू किसी अन्य पर हो। जब उपमान के माध्यम से उपमेय को कुछ कहा जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख के कलियां करे पुकारी, फूली फूली चुन लियो काली हमारी बारी। यहाँ फूल और कली के माध्यम से मनुष्य तथा माली के माध्यम से काल की ओर संकेत होने से अन्योक्ति अलंकार है। देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जिन अलंकारों में शब्द के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं।
वाक्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहां अर्थालंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अलंकार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।